नमस्ते सभी लोगों को। मेरा नाम अभिषेक है। एक जो वीडियो भेजा है लिंक, उसी केस में मुझे सेम डे रिलीज किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ को मजबूत किया, आप लोगों के लिए बोला, हक और अधिकार के लिए यूनियन बनाया, इसलिए मेरे हाथों को कमज़ोर किया जा रहा है। ये एक चंद्रशेखर जी हैं, डीएम हैं, बाढ़ के एक स्टाफ को गाली दे रहे थे। उस संदर्भ में मैंने आवाज़ बुलंद की। इस बुलंद आवाज़ को झुकाने के लिए आपके भाई को सेम डे रिलीज कर दिया जा रहा है। आप उस लिंक को मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे एक स्टाफ को गाली दे रहा है और उसकी आवाज़ उठाने पे और सोशल मीडिया पे बोलने पे आपके भाई का आवाज़ बंद कर दिया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग अपने भाई के आवाज़ को आवाज़ दें, साथ दें, ताकत दें। जो भी लोग पटना के नज़दीकी अगर अभी हैं तो आप सभी लोग आए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ज़्यादा ही अतत्ता कर दिया है भाई, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। यहाँ पे एक विजय कश्यप है, अपने आप को भगवान समझते हो, कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। संजय अग्रवाल के बाद मैं ही मालिक हूँ। तो उनके ये शब्द बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना भी एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा ही ये उठ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सच की आवाज़ उठाने के चलते मुझे परेशान किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोग आए, साथ आए, ताकत से आए, आप लोग आए। समझ में नहीं आ रहा तुझे? हम सर बोले क्या है इनको? हम बाबूजी का धर्मशाला चला रहे हो। बाबूजी का तुम्हारा ये धर्मशाला खुला हुआ है। करके बैठा रहा बेटा। सर हम केवल यही बोले कि सर काम नहीं हो रहा है। कितना पूछ रहा हूँ, एक चीज मैं बताओ। जी सर। काम नहीं हो रहा तो तुम्हारी तनख्वाह आजकल लोगों की नहीं, तुम्हारी तनख्वाह हो गई। मैं कल तुमसे क्या बोला था? तुम बोला था रात में, क्या बोला था तुमसे? तुमसे मांगे थे स्लिप ना, तुम दिया, सारा चीज डिटेल दिया हमको रात में। तुमको हम बता दे रहे हैं ना, सुधार कर लो, नहीं तो नोटिस फोटिस का तुम्हारा ये धज्जियां उड़ाएंगे कि बेटा तुम याद रखोगे जिंदगी भर। अभी तुमको पता नहीं है तो तुमको बच्चा जान करके तुमको समझाया जा रहा है, तुम चला तुम सर पर चले जा रहे हो रे। कहा वो करेक्शन किया रे तुमको चलो मैसेज नहीं पढ़ने आता है कि क्या लिखा गया? तुमको डिटेल्स देना है पूरा, ये तुमको समझ में नहीं आता। एक बार में नंबर पर हम बात नहीं कर रहे। चलो नंबर तो हो गया, हो सकता है कि एक होगा चाहे दो होगा। बताओ पहले हमको, तुमको मैसेज चलो पढ़ने आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे शर्म नहीं लग रही? तुम्हारे सामने वहां पर तुम्हारा पप्पू वहां पर वो काम करता है, किस तरह से काम कर रहा है वो लड़का। तुमको एक बार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बोल रहा है जी? क्या बोला कि रिजाइन कर दिए हम बोल करके? क्या बोला? काम नहीं हो रहा है तो हम रिजाइन कर दिए 2 तारीख को। तो हम भी 2 तारीख को रिजाइन कर दिए तो काम नहीं करेंगे। तो कह रहे काम नहीं हो रहा है तभी तो रिजाइन किए हैं। सुन ले, बकैती करना मुँह छोड़ देंगे तेरा पहले से। साला पहले तू ये तो तुम समझ ले। पहले 10,000 का फोटोग्राफी लेकर के आओगे शाम को यहाँ पर, ठीक है? पूछ बार बार नहीं चला को, इसको हम बताओ, इसको हम बताते हैं अभी रिजाइन किया तो क्या किया इसको इतना फोटो आ रहा है सर, कैसे ये फोन नंबर से मिल रहे हैं कि सबका घर बंदे आ रहा है, लाखों बंदे जो फर्जी काम कर रहा है इसको तुम्हारा हम बता दे रहे हैं। ये पंकज नाता फाड़ देंगे बेटा, तुमको हम बता दे रहे हैं। तुमको अभी सुपरवाइजर से पाला नहीं पड़ा होगा। औकात में रहकर, औकात में रह करके काम कर। समझाया जा रहा रोज साले तोता की तरह, तुझे समझ में नहीं आ रही है? तुम आज एक नंबर लेकर के आओ तो तेरा हम देखो दशा क्या करते हैं कि रिजाइन कर दिया होगी, क्या की हो। काम नहीं हो रहा, तिश्मारी करते चल रहे हैं। कल इसको यारो इसीलिए साला भगाया था इसको, सब इसको उल्लू आदमी को खाली रजीज को भगा दिया था। इधर ये था और एक क्या बोलता हूँ, हरे बीच में साला पागल आदमी, साला गंजरी आदमी, पता नहीं साला हायरिंग कौन किया था इस सब का। एकदम तुमको बता दे रहे हैं, सुधार कर लो। हम फिर से वार्निंग दे रहे हैं तुमको, ये वार्निंग आज लास्ट वार्निंग मैं दे दे रहा हूँ। ऐसे मैं दुर्गति करके रख दूंगा। तुम्हारी कल्पना भी तुम नहीं की होगी ऐसा ही हमारे साथ हो सकता है इंडस्ट्री में। दोबारा काम करने लायक नहीं बचोगे तुम माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। समझा दे रहे हैं, समझ लो। 10 बार समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं हम। वो खिटा का एसी जो है वो बतिया रहे हो, एसी लेकर के आओ नंबर।
नंबर का नहीं है उसका, वो हमारे टीका लेकर बैठे रहे हम तुम्हारा। कल का सैलरी तुम नहीं लेकर रहे, 1 तारीख तुम सैलरी नहीं लेकर रहे, 2 तारीख सैलरी नहीं लेगा। ब्रांच मैनेजर गलत बोल रहा था, तुम चला नौटंकी वहां करते हो बारे में, तुमको हमको नहीं पता है। हम कल बाहर में पढ़ते थे, तुम बताया नहीं, तुम्हारा हम क्या कल कर देते वहीं पर, हम फिर आ रहे हैं बाहर। तुम कर नौटंकी तो तुमको हमको बताते हैं कि कैसे काम ड्यूटी जॉब कैसे होता है, तुमको समझा रहे हो। काम बताया जा रहा वो नहीं हो रहा है, नेतागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी बतियाएंगे। बाया हाथ दाया में दे देंगे बेटा, तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तरीके से रहा करो यहाँ पर। यहाँ धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। क्या को तुम डीपीटी किया रे, डीपीटी लिंक क्या को किया अभी तक बताओ, सुबह से क्या को किया लिंक? एक भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ रे, बताओ डीपीटी लिंक क्यों नहीं हुआ? एगो किए हैं तो उसका नंबर कहाँ है? नहीं था। इसका नंबर है नहीं था, एगो क्लाइंट के किए थे। इसका नंबर नहीं है तो फ्रेश से हो जा रहा है। 5 डीपीटी काम में लेकर के आइएगा, पहला तो वो सुन लीजिए आप, और दूसरे नंबर हमको शाम को 7 बजे हमको फिर जोड़िए, हम इनका हिसाब किताब करते हैं, काम कैसे नहीं होता हम बताते हैं। रिजाइन कर दिया तुम्हारे पापा, रिजाइन रिजेक्ट कर चला, इसका भी रिजाइन रिजेक्ट कर दो जी। जी सर कर वेट करो, अंदर कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम अभिषेक शाह है। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस में विगत 6 महीने से काम कर रहा हूँ और मैं ही यूनियन बनाया हूँ, ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन। बहुत सालों से मैं परेशान था इसलिए बनाया। और एक केस था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही, मैंने सोशल मीडिया पर रखा था। चंद्रशेखर का जो डीएम था, जो गाली पकड़ा था पंकज को, वो ऑथेंटिक था और मेरे साथ भी गाली गलौज हुआ था। विजय कश्यप है। आप सब से निवेदन है, एयू स्मॉल फाइनेंस ने बहुत शोषण किया है और हमको भी उसके कारण से सेम डे आज रिलीज कर दिया है। इसलिए अपने भाई का ताकत बनिए। अगर अभी कोई भी नज़दीकी पटना के हैं, वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, एग्जीबिशन रोड पहुँचे। हम सब लोग इसको ताकत दिखाते हैं कि एक स्टाफ को हटाना कितना हार्ड होता है। अभी आपके भाई को सेम डे रिलीज कर दिया गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी। 3 महीने से तो मेरा केस, विजय कश्यप ने हमको गाली दिया, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुझे भी देख लूंगा, तेरे काम को भी देख लूंगा, भोसड़ी वाले ऐसे बोला। विजय कश्यप एनएसएम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उसके अगेंस्ट में मेरा केस चल रहा था 3 महीने से। और उसी बीच मैंने कुछ सोचा, 3 महीने मैंने शांति से गुजारा, अच्छे से गुजारा, कोई नहीं किया। फिर एयू के तरफ से एचआर ने बोला कि आपको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दीजिए जॉब, 3 महीने की सैलरी ले लीजिए। मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं सैलरी क्यों ले लूँ। उसी के बाद में फिर हमको शोकॉस दे दिया गया। चंद्रशेखर को का एक डीएम वायरल हुआ, ऑडियो, ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस जो मैंने एक यूनियन बनाया है उसके तहत, और उसको उन्होंने गलत साबित करके मुझे सेम डे रिलीज कर दिया, जो कि सही है ऑडियो जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। इसलिए अपने भाई का ताकत बनिए, मजबूत आइए और अपने भाई के साथ में पटना के गांधी मैदान 1 तारीख को भी आइए ताकत के साथ। और अभी जो भी लोग पटना आ सकते हैं, जो पटना के नज़दीकी हैं, पटना एग्जीबिशन रोड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांच है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। आपका भाई आप सबको बुला रहा है। आज से जंग की शुरुआत होगी और आज ही हमारा यूनियन मजबूत होगा। बताते हैं इन लोगों को कि आप किसी स्टाफ के साथ शोषण और गलत करते हैं तो उसका मुकीम क्या होता है और उसका जवाब क्या होता है। इन लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। लोग तब अपने मन का सोच लिया है तो जवाब बहुत बड़ा देना है। इसलिए जो भी नज़दीकी है वो लोग सब लोग आए। धन्यवाद। आपका भाई अभिषेक शाह।